नमस्कार, मैं कृष्णा तिवारी और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। सच का नया नाम। अखिल भारतीय मानवाधिकार निगरानी समिति के राष्ट्रीय सचिव लाल सिंह ठाकुर द्वारा क्षितेश चरण दास उके को अखिल भारतीय मानवाधिकार निगरानी समिति के नागपुर जिला उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। क्षितेश उके जी, आपका केसरी उजाला न्यूज में सबसे पहले स्वागत है और आपको बधाई हो कि आपको मानवाधिकार निगरानी समिति में जिला उपाध्यक्ष का पद मिला है। मैं तो केसरी उजाला न्यूज़ का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को शुभेच्छा दी। मानव अधिकार एक सामाजिक संगठन है और केंद्रीय कमेटी के अच्छे बहुत से लोग हैं। लाल सिंह ठाकुर जिन्होंने मेरे को पद की नियुक्ति दी और गणेश जी कानारकर महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है और स्वप्निल भाऊ इनने ये नागपुर जिला के उसके अध्यक्ष है। तो मेरे को मेरे काम को देखते हुए इन लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किए और मैं इन समिति में जुड़ा हूँ। तो मैं एक सामाजिक संगठन में रहने के बाद भी कुछ एक विषय निकाला था मैंने। मेरे घर पे 2 लोग आए थे गोली मारने की धमकी और बहुत से कुछ मेरे बारे में बहुत से कुछ बोले उन लोगों ने समाज के बारे में या कुछ। तो नगर अध्यक्ष का जो अतिक्रमण तोड़ने के लिए मैं बात किया वो तो मेरे घर में उनने 2 लोग भेजे और बहुत से कुछ हुई घटना आई। पुलिस स्टेशन में मैं गया हूँ कोरडी में और वहाँ एनसी मैटर बनाया। ये विषय मैं मेरे अध्यक्ष को बताया हूँ, मनोज भाऊ जो भीम बंदर के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको मैं बताया सविस्तर। तो उन्होंने एक मेरे को बोले कि आप कंप्लेंट करो, आप नहीं होती तो फिर अपन देखेंगे। तो उसके बाद में जो नीचे के जो कार्यकर्ता है जैसा महाराष्ट्र के भीम बंदर के प्रभारी सचिव नागपुर जिले के उपाध्यक्ष अध्यक्ष इन लोगों से मैंने चर्चा किया, पर इन लोगों ने मेरी ना सुनते हुए बार बार मेरे को टालम टोल दिए, टाइम नहीं है, ऐसा है वैसा है, वो विषय को वैसे ही छोड़ दिए। पर वहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मनोज भाऊ बंसोड़ उनका अच्छा काम है, समाज के प्रति अच्छा काम है, वो मेरे को भी अच्छे लगते हैं। पर वहाँ के जो लोग हैं वो कुछ लोग जैसे मनोज भाऊ ने जो मेरे को पद दिए उसके वजह से वहाँ के लोगों को गिल्टी फील हुई कि इसको फिर से संगठन में लाया और ये किया। तो इस वजह से वो उनके मन मुटाव था पहले से ही जब मैं ज्वाइन हुआ था भीम पैंथर में। तो फिर ये विषय लेते हुए फिर मैंने ये विषय लिया तो मेरा कोई साथ नहीं दे रहा था, इसलिए मैं भीम पैंथर का नाम हटा के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, क्योंकि मैं जब खुद के लिए लड़ रहा हूँ तो जब बड़ी बड़ी संगठन में भीम बंदर के सामाजिक संगठन वो दलित समाज के लिए न्याय के लिए मांग करती है, सब ये करती है, चर्चा होती है समाज के बारे में। तो जब मेरे साथ जब हुआ है समाज के बारे में इतना हुआ है और इसके पहले भी जो 4 घटनाएं हुई है महादुला कोराडी और कोराडी पुलिस स्टेशन की हद्दी में, तो वो भी एनसी मैटर बनाया गया है। इस विषय से भी मेरे पास है। और एक विषय था और तहसीलदार ने जो अरविंद हिंगे जो तहसीलदार है उन्होंने भी एक हमारे एक दलित समाज के कार्यकर्ताओं को मारा था, क्योंकि कोविड ये क्या है ये विषय पे उन्होंने मारा था। ये विषय भी कोराडी पुलिस स्टेशन में पहुंचा, वहाँ पत्र व्यवहार हुए और आज तक वो विषय में भी कुछ कंप्लेंट नहीं हुई है, उन्हें दाखिल नहीं की गई। तो बार बार मैं भीम पैंथर को ये बता रहा था कि दलित समाज पे अत्याचार हो रहा है। तो यहाँ के कोई कार्यकर्ता सुनने के लिए तैयार नहीं थे, वो अपनी मन मर्जी के काम कर रहे थे। और इसलिए मैंने सामाजिक कार्यकर्ता डालना चाहा तो मेरे को ना कोई उन्होंने नोटिस दिए, ना कोई लीगली काम किए, ना मेरे को बुलाए, ना मेरे को जवाब पूछे। एकदम से उन्होंने मेरे को महाराष्ट्र के प्रभारी राजा भाऊ नगरारी इनका मेरे को फोन किया और तुम्हारे घर में लेटर भेज दिया, ये ऐसे मेरे को बात कही। और उसके बाद में फेसबुक में डाल दिया कि आपको वहाँ से संगठन से टर्मिनेट कर दिया करके। मैं आपको रोकना चाहूंगा। तो इन्हें आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसके कारण आपको बाहर निकाला गया, वो आपकी वजह बना बाहर निकालने की? वजह तो कैसा है, वहाँ के जितने भी जो कार्यकर्ता है भीम पैंथर के वो सभी वजह है, क्योंकि उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। और मैं बार बार बता रहा था कि भैया दलित समाज पर अत्याचार होता है, इन लोगों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। ऐसा कोई पार्टी और कोई संगठन नहीं करता है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि ये लोग समाज के लिए काम नहीं करते, ना कि कुछ दूसरी और चीजों के लिए करते हैं? नहीं तो साबित तो हो गया ना, समाज के लिए नहीं काम करते साबित करके दिखाया इनने कि समाज पे जब अत्याचार होता है तो साबित कर दिया इन लोगों ने कि हम समाज के साथ में काम नहीं कर सकते। जब समाज के लिए अत्याचार हो रहा है
तो इन्हें खुल के आने को ना कि हमारे समाज के लिए अत्याचार हो रहा है। हमारा कार्यकर्ता है कामठी महोदय विधानसभा अध्यक्ष जब हमारा काम कर रहा है, मैं यहाँ से कामठी से लेके तो कोराडी से लेके नागपुर शहर में हर जगह में भ्रष्टाचार निकलता हूँ और काम करता हूँ। कुछ कुछ विषय में इन लोगों ने नहीं काम किए। तो अभी आपको अखिल भारतीय मानवाधिकार निगरानी समिति में आके कैसा लग रहा है? एक अखिल भारतीय मानवाधिकार ये नाम ही बहुत बड़ा है और भारत के जो अध्यक्ष रह चुके इन लोगों ने उनके अध्यक्ष थे और अच्छा काम है, दिल्ली तक काम है, बड़ा नेटवर्क है भारत में, सभी जगह इनकी ब्रांचेस है और संगठना ऐसी है कि मानवाधिकार जहाँ न्याय नहीं मिलता वहाँ मानवाधिकार खड़ी होती है। उसको देखते हुए मैंने जो अच्छा काम कर रहा हूँ उसको देखते हुए मेरे को मानवाधिकार नागपुर जिले का इन्हें उपाध्यक्ष पद दिए है और मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगा समाज के लिए। लाल सिंह जी ठाकुर जो है वो केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के। अच्छा, भारत के जो केंद्रीय कमेटी है उनके वाले उनके अध्यक्ष है वो। तो इनके साथ आपके व्यवहार कैसे, रिलेशन कैसे है? यानी रिलेशन बोले तो कैसा है, अभी मैं उनसे मिला हूँ, मेरे को पद नियुक्ति दिए है और उनका काम भी बहुत अच्छा है, सभी जगह मैंने देखा हूँ और उनकी चर्चा भी होती है। जैसा मैंने पद लिया मैंने डाला हूँ फेसबुक व्हाट्सएप में अपने सोशल मीडिया से, तो कई लोगों के फोन आए कि तुम आप अच्छे संगठन में जुड़े, आप अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे को बहुत से लोगों ने बधाई दी और इसका मैं स्वागत करता हूँ। और मैं जनता को जहाँ न्याय नहीं मिल रहा है सभी समाज को, तो मैं उसके लिए काम करूंगा। मैं कामगार वर्ग के लिए काम करूंगा, सभी संगठन और सभी व्यापारी संगठन और सभी लोगों के लिए मैं काम करूंगा, ये मेरी चाहत है। हितेश उके जी, आपका केसरी उजाला न्यूज में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारी यही आशा है कि आप ऐसे ही समाज के लिए अच्छे अच्छे कार्य करते रहे और खूब तरक्की करें, नाम कमाएं और समाज के लिए भी कुछ अच्छा और बड़ा करें। समाज के लिए अच्छा करने के लिए कोशिश है, क्योंकि हमारे जो भी अभी तक दलित समाज के जो भी नेता बड़े बने हैं, या एक संगठन से दो संगठन पैदा हुए, दो संगठन से तीन संगठन पैदा हुए, बार बार केंद्रीय मंत्री है नितिन जी गडकरी, उनका ये कहना है कि दलित समाज के बार बार एक संगठन के दो टुकड़े के एक संगठन, तो वो चीजें पे हंसते हैं वो गडकरी साहब। और मेरा ये कहना है कि सभी लोग वैसे नहीं होते। गडकरी साहब, आपका काम अच्छा है, पूरे भारत के अंदर आप अच्छे रोड बना रहे हो, और जब दलित समाज पे जब अत्याचार होता है तो आप उस विषय पे आप नहीं बात करते, क्योंकि आपकी जब महाराष्ट्र में जब सरकार थी बीजेपी की, तो उस टाइम भीमा कोरेगांव ये कांड हुआ था और वही बहुत बार ये हो चुका है। बार बार बीजेपी रहो या कांग्रेस रहो, दोनों ही पार्टी की वजह से हमारे समाज पे अत्याचार होता और कोई मिनिस्टर बोलता नहीं। यहाँ के जो सुनील बाबू केदार जो मिनिस्टर है और यहाँ के जो नितिन राउत जो मिनिस्टर है, वो दलित समाज से आते हैं, कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो। पर आज भी मैंने जो पत्र दिया वो आज भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और आज भी जो आंदोलन हमारी तैयारी चालू है। फड़ा और गड़बा जो हमको जो पहले दिखा रहे थे वही चीजें हमारे साथ अभी हो रही है। इसलिए हम पूरे भारत को जागरूक करने चाह रही है कि ये लोग हमारे साथ में ये चीज करने वाले हैं। इसलिए हम अपने समाज को पूरा जागरूक करने के लिए मेरा ये आंदोलन रहेगा। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केसरी उजाला न्यूज, सच का नया नाम।